हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, आई नो दैट कि अब बस 2 दिन रह गए हैं हमारे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के एग्जाम के अंदर, और इस टाइम पर जो है हमारे पास वी आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ रिगर, एकदम तैयार हैं हम लोग अपने एग्जाम्स को देने के लिए। और हम वेट कर रहे हैं हमारी आखिरी 2 दिन की स्ट्रेटेजी के लिए। तो ये क्विक वीडियो बना रहा हूं, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। ध्यान से इस स्ट्रेटेजी को सुनना। एक एक दिन को आप लोगों के लिए डिवाइड कर दिया है, ये स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। पूरी वीडियो देखना और ध्यान से सुनना। बेटा 2 दिन रह गए हैं अपने पास अपने एग्जाम में। आपके पास 22 और 23 है, 24 को अपना एग्जाम है। अब इन दोनों दिनों को हमने बहुत ही ज्यादा जुडिशियसली यूटिलाइज करना है। 22 को हमने 5 टॉपिक रिवाइज करने हैं अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के। पहला बीआरएस, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा डेप्रिसिएशन और चौथा अकाउंटिंग प्रोसेस और पांचवा फाइनल अकाउंट्स। सर इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बेटा बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन तीनों छोटे चैप्टर हैं और सिंपल चैप्टर हैं। इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं। 2-2 घंटे का मार्क लगाकर चलिएगा, इससे ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है। कॉन्सेप्ट्स को हमने रिवाइज करना है। एक एक क्वेश्चन लिखकर नहीं कर पाओगे, टाइम मत वेस्ट करना। ऐसा ना हो बीआरएस करते हुए आधे से ज्यादा दिन निकाल दिया और रात को जाते जाते तक आंखों से आंसू आ गए कि सर पूरा दिन खत्म हो गया और सिर्फ बीआरएस ही हुआ है। तो ध्यान से बात सुन लेना। सिर्फ 2 घंटे का घड़ी पहननी शुरू कर दो, एग्जाम में भी पहन कर जाना। टाइमर लगाकर रिवीजन करने बैठो। 2 घंटे हैं बीआरएस रिवाइज करने को। सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। जहां पर कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, मेरी रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी डले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। आई विजन के चैनल पर आओ, यूट्यूब का वो वाले कोर्स का या वो वाले टॉपिक का रिवीजन लेक्चर खोलकर देख लो और उसको फटाफट 2x की स्पीड पे लगा के एक बार सुन लेना और फिर सेल्फ रिवाइज करना। 2 घंटे में बीआरएस रिवाइज करना है, जिसके अंदर आपका 1 आवर जाना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में और 1 आवर अगला जाना चाहिए 2 से 3 4 क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चन करते हुए भी अगर आपको 2-3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करना। एक कैशबुक से पासबुक, एक पासबुक से कैशबुक, एक ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन, एक एडजस्टेड कैशबुक वाला क्वेश्चन। दैट्स ऑल। हमको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। बीआरएस, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन इसी तरीके से रिवाइज करिए 2-2 घंटे का मार्क लगा के। दिन के 6 घंटे गए इसके अंदर। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन आपका कवर हो जाएगा और उसके साथ फाइनल अकाउंट्स। ये एक ही लय में कवर हो जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट कवर हो जाएगा। इनको इकट्ठे पिकअप करना है। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपके पास हो गए आपके 6 यूनिट। आपको उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे देने हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया है। जस्ट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े, लेजर की पोस्टिंग देखी, ट्रायल बैलेंस के अंदर देख लिया कि ठीक है भाई ऐसे ऐसे फॉर्मेट रहता है। रेक्टिफिकेशन को प्रैक्टिस कर लिया और सब्सिडरी बुक को प्रैक्टिस कर लिया अलॉन्ग विद 1 क्वेश्चन ऑफ कैश बुक। बात समझ में आ गई। 3 घंटे भी ज्यादा बोल रहा हूं, अगर इससे कम में अपनी रिवीजन कर सकते हो वेल एंड गुड है। और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स के अंदर यहां पर कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन अपने पास लिख कर करने हैं। मतलब एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन उठा लो, उसको एक बार पहले तो फॉर्मेट रीड कर लो कि ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट ऐसे ऐसे बनता है। बहुत सिंपल है, मल्टीपल क्वेश्चंस हमने क्लास में करे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन टाइमर लगा के आपने ट्राई करना है 25 मिनट्स तक विद प्रॉपर फॉर्मेट, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप उसको खत्म कर पाए क्वेश्चन को। सर जी आंसर आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आया तो परेशान नहीं होना कि सर जी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मैच नहीं हुआ, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। भाई स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, ये बात तुमको पहले से ही बताई हुई है हमने। तो इसलिए अगर कहीं पर कोई एडजस्टमेंट गलत हो गई कोई बात नहीं, अभी अंडर प्रेशर आकर पैनिक मत हो जाना। दैट इज नेचुरल। एग्जाम में जस्ट बी केयरफुल ऑन दोज एंट्रीज दैट यू हैव डन रॉन्ग राइट नाउ। बात समझ में आ गई। इस टाइम पे पैनिक होने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये अपना हो गया फर्स्ट दिन का शेड्यूल। कितने घंटे की स्टडी हो गई सर? ये यहां पर फाइनल अकाउंट्स को अपन को रिवाइज करने में 3 क्वेश्चन और बाकी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में ब्रॉडली हमको 3 घंटे देने हैं। 25 मिनट्स के 3 क्वेश्चन और 1.5 आवर्स की आपकी रिवीजन। तो कितने घंटे हो गए? 6 घंटे, 6 और 6 12 घंटे। 12 घंटे का पहले दिन का शेड्यूल हो गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, 6 बजे या 5 बजे, जितनी जल्दी उठ पाओ उतना बेटर है। और रात को अपने पास टाइमली मैनर में सो जाना। कितने बजे तक? मैक्सिमम 10 बजे तक तुम लोगों को सो जाना है। ये ना हो कि पूरी रात तक पढ़ाई कर रहे हो। अरे भाई तुम्हारा एग्जाम दिन में है, रात को 2 से 5 का एग्जाम नहीं है, दिन में 2 से 5 का एग्जाम है। तो अपनी स्लीप साइकिल को जरा थोड़ा सुधार लो अब इस टाइम पे। बात समझ में आ गई। अगले दिन पर चलना है 23 जून को। सर जी सुबह उठता ही एनपीओ रिवाइज करना है। रीजन बीइंग जो फाइनल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट होते हैं एज इट इज आकर एनपीओ में हमारे पास
यूज हो जाते हैं। तो एनपीओ आपका अगर फाइनल अकाउंट्स अच्छे से रिवाइज हो गया तो 2 से 3 घंटे में एनपीओ भी इजीली निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? 2 से 3 क्वेश्चन हैंड रिटन प्रैक्टिस करना और मैक्सिमम 3 आवर्स बोल रहा हूं यहां पे। 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एनपीओ के और मैक्सिमम 3 आवर्स। इससे ज्यादा एनपीओ की रिवीजन में मत लगा देना। वैसे तो 2 घंटे में हो जाती है एनपीओ की रिवीजन। 3 क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट्स फाइनल अकाउंट्स वाले ही हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब कुछ वहां कवर हो जाता है। बस पीएनएल को इनकम एक्सपेंडिचर बोल दिया, रिसीट और पेमेंट को यहां पर नाम दे दिया जो कैश अकाउंट होता है, बैलेंस शीट तो वही है। बात समझ में आ गई? पार्टनरशिप के 5 यूनिट हैं। हर एक यूनिट को अगर ब्रॉडली ऑन एन एवरेज 1 घंटा दो, 1 घंटा लगेगा नहीं। इंट्रोडक्टरी यूनिट आधे घंटे की है। इंट्रोडक्शन वाली यूनिट, पहला यूनिट आधे घंटे का है। तो दूसरा यूनिट गुडविल वाला आधे घंटे का है। तीसरा, चौथा, 5वां यूनिट उसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इनके लिए 4 घंटे अलॉट करना। ये ना हो पहला यूनिट हो गया, सर ने तो कहा था 1 घंटा देना, तो आधा घंटा बचा है तो मैं एंजॉय करने लग गया। जी नहीं, वो ऑन एन एवरेज आपको बोला गया है 1-1 घंटा हर यूनिट को देना है। तो टोटल 5 घंटे हैं आपके पास आपके पार्टनरशिप को रिवाइज करने के लिए। 1-1, 2-2 क्वेश्चन अपने पास हर एक टॉपिक में से पिक करते जाओ। ज्यादा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अब इस टाइम पे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। बात समझ में आ गई है? 3 घंटे यहां गए, 5 घंटे यहां गए, 8 घंटे हो गए। स्पेशल ट्रांजैक्शंस के अंदर अगेन 5 यूनिट है आपके पास। 4 घंटे यहां पर आपने लगाने हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन में। भाई अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट आधे आधे घंटे के टॉपिक है। रिवीजन बोल रहा हूं, पहली बार करने नहीं है, आधे आधे घंटे के टॉपिक्स हैं। तो 3, 5 और 4 अगेन 12 घंटे का अपना यहां पर भी डे 2 का शेड्यूल रह गया। 12 घंटे 12 घंटे, सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अपने पास इसके अंदर 12 घंटे डिफाइन कर लेना। इसके अंदर 12 घंटे आराम से निकल जाएंगे विद योर प्रॉपर ब्रेक्स। जब ब्रेक लो, ये नहीं कि इंस्टाग्राम फेसबुक चला लिया, थोड़ी देर के लिए सो जाना, 15-20 मिनट के लिए बीच में जब ब्रेक लो। अपनी आंखों और अपने दिमाग को रेस्ट देना। एंड डोंट फील पैनिक्ड राइट नाउ। 24 जून को जब सुबह उठोगे, सिंपल टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। पूरा 12th स्टैंडर्ड कंपनी अकाउंट्स में निकला है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पूरा 12th स्टैंडर्ड यही निकाला है। तो यहां पर बेटा जी 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए अपने पास इन चीजों को रिवाइज करने में। और 2 घंटे हमने लगाने हैं अपने थ्योरी को रिवाइज करने में। ये आपका टोटल शेड्यूल रहेगा। सुबह 6 या 7 बजे जब भी उठोगे तो 10 बजे तक आपके पास आपका टोटल पैकअप हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 11 बजे तक। 11 बजे अपना नहाना धोना शुरू करो, 12 बजे के लिए निकल जाओ एग्जामिनेशन हॉल के लिए। भैया 1 बजे वहां बाहर खड़े हो, टाइमली मैनर में पहुंचना है हमने वहां पे। ये ना हो हश करते करते पहले एग्जाम में पहुंच रहे हो, माइंड को पैनिक किया हुआ है। जी नहीं। और एक चीज बहुत क्लियरली मैं डिफाइन आपके लिए यहां पे कर दूं, जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं कृपया सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करें। जो आपने नहीं पढ़ा है उनके लिए कृपया करके 1 मिनट भी रिवीजन का ना गवाएं। जो किया हुआ है उसमें वो टाइम लगा लें। अब सर मैंने पार्टनरशिप कभी पढ़ा ही नहीं, तो आखिरी दिन पर बेटा 2 लाइनें पढ़ के पार्टनरशिप का क्वेश्चन तुम वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो ये रियलिटी है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं एज अ स्टूडेंट। बात समझ में आ गई है? तो अभी कृपया करके उन चीजों के बारे में ना सोचे जो हमने नहीं किया है। जो हमने किया है मेरे बेटे, उसको हमने अच्छे से रिवाइज करना है और एग्जाम में कर आना है, ताकि जो किया है वहां एग्जामिनर नंबर ना काट सके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस स्ट्रेटेजी को अपने पास अपनाइए, अपने टाइम को जुडिशियसली यूज करिए, टाइमली मैनर में एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकलिए। एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट कर डालूंगा जहां पर मैं इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स या इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर एग्जाम एक शॉर्ट वीडियो वो भी बनाऊंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो वो भी वीडियो आने वाली है, उससे पहले अपना काम करना शुरू कर दो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है। हम इसी मूवमेंट के लिए पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। आज वो समय आया है तो बैटल से डर के नहीं भागना, बैटल को फेस करना है। अब जो होगा देखी जाएगी, बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ना है और रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। यू कैन डू इट, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आई नो यू कैन डू इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। हार्डवर्क करो। आई एम विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।